इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट, आपका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, पर एडमिशन प्रोसेस में एक और चीज का ध्यान रखना, जब आप कॉलेज डिसाइड कर रहे हो सब चीजें हैं, अभी अभी के लिए आप कोई भी कॉलेज डिसाइड कर लोगे, बट आगे बीच बीच में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना होगा उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे क्रेडिट्स क्या होता है, केटी क्या होता है इंजीनियरिंग में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये अटेंडेंस से इस पे क्या असर होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारा ये देखो प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल इंजीनियरिंग का अराउंड इस पे 7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है दोस्तों, आप जाके देख सकते हो। इंजीनियरिंग के चाहे जो भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो, ये सभी यूनिवर्सिटी का इंडिया का नंबर 1 चैनल है। मैं आपको इसका लिंक दे रहा हूं नीचे, फटाफट सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लो। और मैं चाहता हूं कि आज कम से कम हर बच्चा इसको सब्सक्राइब करेगा और आज इसको 730 पे पहुंचा देगा। सभी लोग, मुझे दिखना चाहिए पावर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, और साथ में दोस्तों हमने नया व्हाट्सएप चैनल बनाया है, वो व्हाट्सएप चैनल से सभी लोग याद से जुड़ जाए, उसका लिंक भी मैंने दिया है, क्योंकि वहीं पे मैं आपके बहुत सारे स्पेशल चीज़ें वहां पे मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। अराउंड बहुत सारे लोग उस पर जुड़ चुके हैं। हाँ, अगर जैसे ही उस पर 1000 लोग ज्वाइन हो जाएंगे, मेरे बेसिक लेक्चर्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे इसी चैनल पे। अब देखो दोस्तों, जो इंजीनियरिंग में क्रेडिट्स और केटी का मतलब क्या होता है, तो देखो मैं आपको सीधा सिंपल बता रहा हूँ कि हर एक सब्जेक्ट में, जैसे यहाँ पे अगर देखो, जैसे अगर समझो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, दिखाई दे रहा है आपको, तो इसमें मैं चलो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है समझो। तो इसमें यूनिवर्सिटी हमें कुछ ना कुछ क्रेडिट्स देता है, जैसे कभी कभी इसको 4 क्रेडिट दिया जाता है। अब इसमें अलग अलग पेपर्स होते हैं दोस्तों, ये देखो यहाँ पे अलग अलग, जैसे यहाँ पे थियरी पेपर है, फिर आपको साथ में यहाँ पे प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल्स को ही मैं यहाँ पे टर्म वर्क बोल सकता हूँ। यहाँ पे समझो आपका यूनिट टेस्ट है, यहाँ पे आपका ये टोटल मार्क्स हुआ, देन यहाँ पे आपका टर्म वर्क हुआ। हाँ, इस तरह से, और फिर यहाँ पे टोटल आपका क्रेडिट्स यहाँ पे कंसिडर होता है इस सब्जेक्ट का। अगर इन केस, अगर समझो आप इस सब्जेक्ट में यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपका मार्क्स कम होता है, कहीं पे भी अटके आप, तो यहाँ पे जैसे अगर समझो इस सब्जेक्ट को क्रेडिट 4 है, वैसे तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3 या 4 क्रेडिट हर सब्जेक्ट को मिलता है। तो ये मैक्सिमम क्रेडिट आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है दोस्तों, 3। पर अगर आपको यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आपका क्रेडिट जा सकता है। इवन हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्रेडिट्स होता है, जैसे 22 क्रेडिट्स किसी का होगा, किसी का 20 क्रेडिट्स होगा। हाँ, फर्स्ट सेमिस्टर और सेकंड सेमिस्टर, कभी कभी किसी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमिस्टर में 20 है, सेकंड सेमिस्टर में 22 है, दोनों मिला के 42 होता है। और 42 में से आपको कम से कम 30 या 32 क्रेडिट्स स्कोर करना ही पड़ता है, तो ही आप सेकेंड ईयर में जाते हो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप जब स्टडी कर रहे हो, ये सब सब्जेक्ट भले आप यहाँ पे निकाल रहे हो, और अगर आप कॉलेज, क्योंकि इसमें ना कॉलेज का रोल भी बहुत ज्यादा होता है, जब आप कॉलेज डिसाइड कर रहे हो तो थोड़ा सा आप देख लो कि आप रेगुलर कॉलेज जा पा रहे हो कि नहीं जा पाओगे, आपका डिस्टेंस कितना है कॉलेज से। क्योंकि इंजीनियरिंग में कॉलेज, मुझे ऐसा लगता है कि 75% कॉलेज तो अटेंड करना ही पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो फिर ओवरऑल आपका टर्म वर्क, प्रैक्टिकल के मार्क्स, वो सब पे बहुत बुरा इंपैक्ट होगा। तो कोशिश करो कि इंजीनियरिंग में जो भी आप कॉलेज डिसाइड कर रहे हो, थोड़ा सा उसका डिस्टेंस, उसके आसपास का रहने का कितना कॉस्टिंग जा रहा है, क्या जा रहा है, आप उतने सच में आप उतना पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, सब थोड़ा सा दिमाग में रख लो। फिर उसके हिसाब से, क्योंकि आपको कम से कम 75% क्राइटेरिया कंप्लीट करोगे तो ही आपको, क्योंकि इंजीनियरिंग में 50% जो मार्क्स होता है दोस्तों वो आपका खुद के मेहनत पे होता है, और 50% मार्क्स जो है कॉलेज के अकॉर्डिंग होता है, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए 12th में जिस तरह से आप चल रहे हो, इंजीनियरिंग में जिस तरह से चल रहे हो, दोनों में बहुत अलग होता है। और अगर जो एक बार ये दोनों फंडा को समझ गया, तो बाद में उसका जो मार्क्स है दोस्तों, आराम से वो हर बार हर सेमिस्टर में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करेगा। तो क्रेडिट्स हर सब्जेक्ट में आपको मिलेगा, जैसे किसी सब्जेक्ट में 2 क्रेडिट्स होगा, कहीं पे 3 होगा, मे बी कहीं पे 4 होगा, सब मिला उला के आपको ये टोटल क्रेडिट्स होता है। सेमिस्टर 1 और सेमिस्टर 2 के क्रेडिट्स को मिला के आपको मिनिमम इतना क्रेडिट्स लाना ही रहता है, नहीं तो आप सेकेंड ईयर में नहीं जाते। ये आपको क्रेडिट्स के अकॉर्डिंग पता चल गया। दूसरा होता है दोस्तों केटी। अब देखो बहुत सारे ये क्रेडिट्स क्यों आया पता है, ये एनईपी 2020 नया, जब इंजीनियरिंग में पिछले बार जो चेंजेस हुआ, उसके बाद अब क्रेडिट्स के अकॉर्डिंग देखा जाता है। और दोस्तों अगर समझो किसी सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट में अगर समझो ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट, अभी तक 12th में क्या था, आपको 35 मार्क्स पासिंग था, इंजीनियरिंग में 100 आउट ऑफ 40 पासिंग होता है। ये चीज का ध्यान रखना है। पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पे अलग है, मतलब मिनिमम 40 मार्क्स आपको स्कोर करना होगा। दूसरा, अगर आपको इस सब्जेक्ट में 39 मार्क्स आ रहा है तो आपको इस सब्जेक्ट में केटी है। अब मैं आपको एक और वीडियो बना के बताऊंगा, वो तो आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे कौन से यूनिवर्सिटी में, उसके अकॉर्डिंग। इंजीनियरिंग में एक और रूल होता है
कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में, अगर समझो आपका 4 या 5 केटी है, तो आप सेकेंड ईयर में जा नहीं सकते। वो यूनिवर्सिटी वाली वाइज वेरी करता है, पर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में अभी क्रेडिट्स रूल ला दिया है कि मिनिमम इतना क्रेडिट्स होना ही चाहिए। तो आप जब, जैसे ही आपका ये सब चीजें स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं तो बोलूंगा भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो। नहीं तो आप फर्स्ट ईयर का आप डेटा निकाल लो, मैक्सिमम स्टूडेंट फेल होते हैं। और मैं चाहता हूं, देखो वैसे मैं तीनों जो सबसे डेंजर सब्जेक्ट होता है, तीनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे मैकेनिक्स हो, चाहे बी ट्रिपल या बी डबल हो। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले मैं कौन से सब्जेक्ट का बेसिक स्टार्ट करूं, तो मैं वो सब्जेक्ट का बेसिक स्टार्ट कर दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। आई थिंक आपको समझ में आ गया यहाँ पे केटी मतलब क्या होना, फेल होना, और क्रेडिट्स का मतलब भी समझ में आ गया। अगर हम क्रेडिट्स अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो हमें क्या होगा दोस्तों, फिर हमें वहां लास्ट में ये हो सकता है कि लास्ट में मैं सेकेंड ईयर में जाऊं ना। चलो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट।